दोस्तों आपने शोले फिल्म का वो डायलॉग तो सुना होगा कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जी हाँ, तो उसी गब्बर का इतना खौफ था कि जो माँ रहती थी वो अपने बच्चों का गब्बर नाम लेकर सुलाती थी बच्चों को, ताकि बच्चे सो जाए, परेशान न करें, क्योंकि गब्बर अक्सर नाक काट लिया करते थे। आज हम उसी गब्बर के गांव में आए हैं और उनका घर देखने वाले हैं जहां वो पैदा हुए थे। तो जस्ट मेरे पीछे जो आप देख रहे हो खंडर, ये जस्ट इसी घर में वो पैदा हुए थे। और जो गूगल पर जानकारी मौजूद है उसके अनुसार 1926 में वो पैदा हुए और ये डांग गांव है और भिंड में आता है डांग गांव। और इस डांग गांव में वो कहीं ना कहीं जन्म लिया था उन्होंने। और वो कब गब्बर बने थे, किस लिए बने थे, किस लिए बागी हुए थे, उनका एनकाउंटर क्या होता है, तमाम जानकारी जो यहाँ के गांव के एक बुजुर्ग दद्दा है वो देंगे, जिन्होंने गब्बर को देखा है, लाइव देखा है। और गब्बर का असली नाम गब्बर ही था या कुछ और था, तमाम जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले वो घर दिखाते हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। तो हम चलते हैं। ऐसे अभी खंडर हो चुकी है वो जगह, लेकिन उनके जो चाचा भतीजे हैं वो भी हमारे साथ है। जो आगे जा रहे हैं वो उनके भतीजे हैं। तो उन्होंने तो नहीं देखा उन्हें, लेकिन ये जो दद्दा जा रहे हैं उम्र दराज, इन्होंने ज़रूर देखा है। तो ये कुछ उनका घर इधर बना हुआ था, अब तो खंडर हो चुका है, टूट चुका है पूरा का पूरा। अच्छा, रास्ता बंद है, इधर आया ही नहीं, रास्ता बंद है। उधर से थोड़ा सा देखा जा सकता है। अच्छा, ये सारा खंडर का उनका ही है। ये उनका ही है, जो गुब्बालंग उनका ही है। ये जो पत्थर का बना हुआ है सामने, इसे यही पूरा घर था। तो बहुत बड़ा घर था इसका मतलब है, बहुत बड़ा था वो तो। ये देख सकते हो, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक किले जैसा, यही गब्बर सिंह का घर था। मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अब इस हाल में बिल्कुल खंडर हो चुका है। पहले इसी घर में जो है गब्बर सिंह ने जन्म लिया था। ये पूरा खंडर हो चुका है ये। और इधर भी ये इतना, यानी कि राजा महाराजाओं की तरह लंबा चौड़ा मकान था उनका उस समय, है ना। घर से संपन्न थे, मतलब नहीं थे संपन्न थे ना। पर वो तो जो गब्बर सिंह बने, डाकू बने, उसके पीछे रीजन था कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरे में उनके जो बाबा जी, जो पिताजी है ना, ताऊ बब्बा को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया था। इसलिए उन्होंने, उनके दिमाग पे चढ़ गई थी, इज्जत चढ़ गई थी कि मैं बदला लूंगा। तो ये आप एक बार देख सकते हो, ये उनका घर था, ये टूट गया है, टूटा फूटा है इस समय। तो ये खंडर में तब्दील हो चुका है। उधर जा नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री भी हो रही है, और दूसरी बात ये ऐसा जंगल सा हो गया है ये। लेकिन आपको और वहां से दिखा दूंगा मैं थोड़ा सा और, ताकि क्लियर हो जाएगा। ये उनके भतीजे हैं जस्ट सामने, और इन्होंने तो उन्हें नहीं देखा है, लेकिन दद्दा ने देखा है। इनसे मकान बने दूसरे पूछे। और चाचा का, गब्बर चाचा, गब्बर सिंह के चाचा का दूसरा मकान ये है साइड में। ये उनके चाचा का मकान बना हुआ है। जैसे गब्बर सिंह के मकान बना था पत्थरों का, वैसे पत्थर इसमें भी लगे हुए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये और इसमें अब रह भी रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी रह रहे हैं। ये तो थोड़ा सा मैं आपको और पास से यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ मकान उनका। तो हम यहाँ जाएंगे इधर, और ये कुछ इस तरह से दीवार आपको खड़ी मिलेगी। ये घर था पूरा, अब खंडबंड हो गया है, टूट गया है सारी चीज़ें, ये है ना, सारा का सारा वहाँ तक का था ये। तो इसी घर में कहीं ना कहीं गब्बर सिंह पैदा हुए थे। आप ये देख सकते हो अच्छे से, ये ऐसे दलदल में है। यही घर था वो, है ना, जस्ट मेरी उंगली के सामने आप देख रहे हो ना। ये इसी घर में पैदा हुए थे गब्बर सिंह। अब इस हाल में है गब्बर सिंह का ये घर। तो बड़ी मुश्किल से हमें गब्बर सिंह का घर मिला है। बहुत मेहनत की और बहुत सारी जगह पूछा कि डांग गाँव कहाँ है, किसी को पता नहीं था। हम भी गलत निकल गए थे, लेकिन फाइनली आप पहुँचे। अब चलो जो दद्दा है उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो थी और किस लिए वो डाकू बने थे। पूरी जानकारी दादा बताएंगे, जिन्होंने गब्बर सिंह को देखा है, लाइव देखा है। दादा, सबसे पहले आपका नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर सिंह गुर्जर है। सागर सिंह गुर्जर है आपका नाम। तो आप ये बताओ
के नाम गब्बर ही था क्या कुछ और था? नहीं, गब्बर सिंह था। गब्बर सिंह ही था। घर से संपन्न था, नहीं, संपन्न, है खाते ना, पीते पैसे वाले खाते पीते परिवार में से थे वो। तो बताओ उन्हें आखिरकार क्या मजबूरी थी कि उन्हें डाकू बनना पड़ा और इतने विख्यात हो गए डाकू बनने के बाद? कोई मजबूरी क्या यही थी उनके बाबा का, वो मतलब उनको झूठा फंसा दिया, हाँ उनको मतलब कत्ल लगवा दिया, हाँ। उसमें उनकी सजा हो गई अच्छा, कोर्ट से। कोर्ट कचहरी में उन्हें गलत फंसा दिया तो उनके दद्दा को, हाँ, है ना? कत्ल किसी और ने किया, नाम उनका ले दिया, ठीक है, तो फिर वो चले गए, ठीक है, वो जेल में रहे। हाँ, उसके बदले उनने उनको पंडितों को उनका मर्डर करे। अच्छा, फिर उसके बाद वो गैंग में शामिल हो गए बदला लेने के लिए। तो गैंग वाले ने क्या बोला कि हम ऐसे कैसे रखें? नहीं, ऐसे नहीं रखें, क्या पता तो हमारे संग कोई घात कर दे। हाँ, फिर तो उनने कही पक्के बन के आओ, तो उनने मर्डर कर दिया। अच्छा, 4-5 लोगों गांव के ब्राह्मणों को मार दिया था। उसके बाद फरार हो गए वो, उसके बाद फरार हो गए जंगलों में रहने लगे। जंगलों में। फिर उसके बाद कितने साल वो जंगलों में रहे? 10-11 साल 10-11 साल रहे हैं वो। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कई सारे लोगों की नाक भी काटी। नाके काटी ना। क्यों काटते थे नाक? और जो तो उनके दिमाग में क्या थी, मतलब माता चढ़ाते थे नाक काटी की। अच्छा, माता जो शीतला माता रहती है शीतला उनके यहाँ चढ़ा देते नाक काट कर। उनके अभी नगाड़े मंगाड़े चढ़े हैं माता पे अभी भी। अच्छा मौजूद है नगाड़ी। नगाड़े डरे हैं, बहुत बड़े नगाड़े बजाने वाले। अच्छा अच्छा, क्या उनकी उम्र रही होगी, क्या हाइट रही होगी, क्या हेल्थ नहीं, रही? हाइट तो बहुत लंबी थी, 6 फुट थी। अच्छा, 6 फुट के थे, दाढ़ी रखते थे? दाढ़ी रखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और उम्र होगी उनकी 40 के करीब। 40 के आसपास उनका एनकाउंटर हुआ। और अच्छा। फरार हुए तब 30-32 के होंगे। 30 जब वो फरार हुए, मर्डर किया था, उनकी उम्र 30-32 साल रही होगी और 10-12 साल बाद उनका एनकाउंटर हो गया। मतलब 40 के ऊपर, 40-42 साल की उम्र में एनकाउंटर हो गया उनका। अच्छा अच्छा, तो आज भी इस गांव को गब्बर सिंह के गांव के नाम से जानते हैं? हाँ, गब्बर सिंह के नाम से जानते हैं ना। अच्छा, यहाँ तो हर कोई जानता होगा गब्बर सिंह, गब्बर अरे सिंह अरे अरे, कोई जानता है, अच्छा, क्योंकि नाम गब्बर सिंह बहुत फेमस फेमस है ना। है ना? तो इसी गांव में जन्म लिया था उन्होंने? इसी घर में जन्म लिया है। अच्छा, इसी घर में जन्म लिया था। माता पिता क्या करते थे उनके? हमारा खेती अच्छा, खेती थी उनके पास, अभी भी खेती है। अच्छा, अभी भी है। ये इनके चाचा है, भतीजे हैं? हाँ, हमारे ताऊ लगता है वैसे भी। दूसरे बाबा के थे भी। अच्छा हम अच्छा, दूसरे हमारे बाबा बाबा 2 भाई थे, एक के बेटे थे, एक के इनके हाँ भाई समझ थे। गए मैं, काका बाबा में ही है ताऊ। खासा है वो तो ताऊ। अच्छा, खास है। क्या नाम है आपका? मेरा केदार सिंह। केदार सिंह। अच्छा अच्छा, तो ये गब्बर सिंह के कह सकते हैं भतीजे लगते हैं। हम नहीं रह रहे हैं जी घरों में। और इन घर में वो रहते हैं, जैसा ये घर बन रहा ना, ऐसे ही गब्बर सिंह का घर लंबा चौड़ा बना हुआ था। आप उनके नाते भी हैं, अभी लड़के भी, लड़का खत्म हो गया। बच्चा है। अच्छा, भतीजे उनका लड़का भी था? हाँ, वो लड़का था उनका। खत्म हो गया। अच्छा, किस उम्र में खत्म हो गए वो? 40-50 50 के समथिंग। अच्छा, अभी नाती है? हाँ, नाती है। 3 नाती है। अच्छा अच्छा, 3 नाती है। दूसरे गांव में शिफ्ट है, यहाँ नहीं है। वो अपने ममाने में पहुंच गए थे, वो खत्म है गए। हाँ, सोई उनके मामा ले गए इन्हें। अच्छा, मामा के गांव में है वो? हिम्मतपुरा आएगा, मैं गाँव पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जब उनकी शादी भी हुई थी हाँ, शादी हुई, हिम्मतपुरा भी आए उनके। तो 3 बागी बने उसके पहले के? नहीं, बागी से पहले पहले शादी। पहले ही हो गई थी, मतलब जब उन्होंने मर्डर नहीं किया था उसके पहले ही? हाँ, एक बच्चा था उनका। अच्छा, उस समय। और उनकी जो पत्नी थी वो? हाँ, वो खत्म है गई, वो उम्र से। वो खत्म होने के बाद। अच्छा, वो जब खत्म हो गया उसके बाद मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी जी अपनी? हाँ जी, ये अच्छा, पूरी जिंदगी जी। अच्छा, तो ये पूरी जानकारी इन दादाओं से मिली है गब्बर सिंह के बारे में कि कैसे उन्होंने अपना जीवन में गब्बर बने वो, और कैसे उन्होंने डकैती की। बहुत सारी चीज़ें हुई फिल्मों में, जो पता है वो पूरा सच्चाई भी नहीं है, लेकिन ये है कि इस गांव में, डांग गांव में उन्होंने जन्म लिया था। और उनका घर ये जस्ट मेरे सामने है, आप देख सकते हो। ये फूटा टूटा जिस हाल में आपको दिख रहा है, यही है उनका घर। उन्हीं का घर है, उन्हीं का घर है ना ये, उन्हीं का घर है। और यहीं पर वो पैदा हुए थे ये। तो पूरी जानकारी हमने ले ली, बता दी, और कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर मेहनत आपको पसंद आई है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है ये गांव हमने, क्योंकि हम आ रहे डायरेक्ट चलते हुए मुरैना से बहुत सारे गांव क्रॉस किए, उसके बाद इस गांव में पहुंचे। और इस गांव में हमने तकरीबन 4-6 लोगों से पूछा, तब जाके यहाँ पहुंचे। तो चलो चलते हैं अब वहाँ पर जहाँ उनका एनकाउंटर हुआ था। आखिरकार उन्हें तकरीबन 3-4 हज़ार पुलिस लगी थी उनके लिए, ऐसा बताते। कितनी पुलिस लगी थी दादा? कम से कम बहुत पुलिस थी, मतलब 2-4 हज़ार तो होगी। हाँ, एसपी, डीआईजी, आईजी सब थे। सब थे। किस उम्र में उनका एनकाउंटर कर दिया? 40-42 साल। 40-42 के। तो मुखबरी हुई थी? हाँ, मुखबरी। अच्छा, मुखबरी हुई थी, उसके बाद खत्म कर दिया उन्हें। मुखबरी। तो वो जगह कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर है। 1-1.5 किलोमीटर दूर है।
अच्छा अभी भी तालाब में हुआ था उनका एनकाउंटर। तालाब गाड़र थी तब। अच्छा तो वहाँ असेट हो, तू कैसे खड़ा था, तो साफ नहीं था, जमीन नहीं जुती थी। अब तो खेती जुत गई। अच्छा अच्छा तो क्या था उसमें गोंद रहा वैसे असेट तय वहाँ बिन को रुकने की जगह थी। हाँ बड्डा हाँ बड्डा थे वहाँ। तो ये हमारे ताऊ लगता है ऐसे बिन के खाना ले गए, बिन को पता चली जा तो खबर ही जाती। हाँ हाँ हाँ। वो खाना रोटी खा जे बिन सोनो में खोरी लग गई, अच्छा मुखबरी लग गई, उसके बाद पुलिस ने मार फिर दिया। गए वहाँ पे, फिर भी तो निकल इनामी आए। थे ना वो तो, हाँ? इनामी डकैत थे। इनाम ही, अच्छा उनके वो सर के ऊपर इनाम था। इनाम था। अच्छा 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 12-14 आदमी गैंग थी। अच्छा कितने सारे लोगों की गैंग थी उनकी? 12-14 आदमी, 14 आदमी 12-14 आदमी थे। उसके बाद वो सारे खत्म हो गए, सब। सभी खत्म हो गए। 3 पकड़े थी उसमें, पकड़े छूट गई। एक पकड़ मर गई, 2 जिंदा रह गई। अच्छा अभी भी जिंदा है 2 लोग? क्या पता नहीं। आपका पता नहीं है मतलब? तो इस तरह से जो है गैंग जब एनकाउंटर हुआ तो सारे लोग मारे गए, 2-3 लोग बचे थे, बाकी सभी का एनकाउंटर कर दिया गया था। तो चलो अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ उनका एनकाउंटर हुआ था।